महाभारत के युद्ध में अनेकों योद्धा ने भाग लिया था। उस युद्ध में अधिकतर योद्धाओं के युद्ध करने के पीछे अपने अपने स्वार्थ थे। पांडवों को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपना राज्य वापिस चाहिए था। दुर्योधन को अपना राज्य बचाना था। भीष्म पितामह को अपने राज्य को एक उचित उत्तराधिकारी प्रदान करना था। द्रोणाचार्य को दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और जिम्मेदारी का परिणाम देना था। परंतु उस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसका इस युद्ध से कोई लाभ नहीं था सिवाय नुकसान के, और वो योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण था। हालांकि कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, परंतु दुर्योधन का कर्ण की मित्रता से भी स्वार्थ था। लेकिन कर्ण का दुर्योधन की मित्रता से कोई स्वार्थ नहीं था, जिसका परिणाम कर्ण ने अपनी मौत को गले लगा कर दिया। अर्जुन के हाथों बाण लगने से कर्ण जब मौत के निकट था तब वो बहुत पीड़ा से गुजर रहा था। उसके मन में एक सवाल था जिसका जवाब वो चाहता था, और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण को अपने पास आने के लिए निवेदन किया। कर्ण के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण उसके पास के कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने एक प्रश्न किया, हे वासुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, पूछो कर्ण, क्या प्रश्न है तुम्हारे? कर्ण ने कहा, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता की विवाह से पूर्ण जन्मा था। परंतु एक पुत्र रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं सूत पुत्र यानी सूर्य पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं जिस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने उपहास रूप मुझे शिक्षा तो दे दी, परंतु साथ ही श्राप भी दिया। जिस वक्त मुझे विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस वक्त मैं अपनी उस विद्या को भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके अनुसार क्षत्रिय था। जब भगवान परशुराम की नींद खराब ना हो, उसके लिए मैंने एक असहनीय पीड़ा को सहा था। इसके उपहास रूप उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या असहनीय पीड़ा को सहन करना मेरा अपराध था? एक बार जब मैंने अपने सतभेदी बाण विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा बाण गलती से एक बछड़े को लग गया था। उस बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। उसके बार बार माफी मांगने के बाद भी बछड़े के मालिक ने मुझे श्राप दे दिया कि असह्य अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि उस दुर्घटना में मेरा कोई दोष नहीं था। परंतु फिर भी मुझे श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? और इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था, एक क्षत्रिय नहीं। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया, इसलिए इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण कहता है, हे कृष्ण, आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ? कर्ण के इस सभी प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे कर्ण, मेरा भी जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही कंस के रूप में मृत्यु की मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता पिता से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, धनुष बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे गौबालों की गौशाला मिली और गोबर मिला, और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया था कि उसके पहले ही अणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेवा नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं, लोगों से सिर्फ ताने ही मिले। मथुरा में घातक हमलों का मूल कारण मैं ही हूँ। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। हे कर्ण, जीवन हर किसी को चुनौती देती है, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। कृष्ण कहते हैं, कर्ण, इस पूरे पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों से बड़ी नहीं। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या सामने वालों से ज़्यादा है, परंतु ये सत्य नहीं होता, क्योंकि हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत मार्ग पर चलकर अपनी समस्या का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हश्र भी तुम्हारे जैसा होगा। कर्ण अपने जीवन में बहुत ही दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बहुत ही अधिक कष्टों से बीता, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की, तब कर्ण को समझ में आया, कृष्ण की समस्या के सामने मेरी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत समय में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ये ज्ञान सुनकर बहुत तृप्त महसूस कर रहा था, और शांत मन से कर्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है,
वो बहुत सी समस्या से घिरा हुआ है, उसकी किस्मत खराब है। लेकिन हम अगर दूसरों की समस्या को देखें, उन्हें ध्यान से सुने, तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप समझ गए होंगे श्री कृष्ण ने कर्ण से क्या कहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं लेता हूँ विदा, मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।